सोमा हे हृदय रमा पराण पुतली गो मम हृदय आसने हौ मासीन हृदय आसने हौ मासीन निरखी तुम्हारी गो हे सोमा हे हृदय रमा पराण पुतली गो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगज्जननी भवतारिणी माँ दुर्गा जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज दुर्गा अष्टमी है, एक महान दिवस है। तो आज माता जी के ऊपर, माता डिवाइन मदर भवतारिणी माँ दुर्गा, उनके ऊपर थोड़ी सी बातें हम करेंगे। और नवरात्रि का महत्व क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अत्यंत संक्षिप्त में करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बाद में कहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक उसी तरह जो देवी महात्म्यम जो सती है, दुर्गा सप्तशती, उसमें उस काव्य में माँ बोलती है खुद, वो नारायण स्तुति के अंतिम में है वो कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्याहम करिष्यामि हरिसंक्षयम। जब जब भी दुनिया में दानवों से बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अपने आप को यहाँ जन्म लेकर सारे शत्रुओं का विनाश करूँगी, ऐसा उनके आश्वासन है। और वही आश्वासन उन्हें माँ दुर्गा ने दिया है। उसके इतिहास हम सभी जानते हैं, कैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ ये सब को वध करने के लिए माँ का अवतार हुआ था। सारे देवताओं ने उनका अस्त्र शस्त्र उनको दिया था और बहुत सुंदर कहानी है वो उतना बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि माँ जगत जननी सब कुछ अकेली हैं। शी इज़ ऑल अलोन, और उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें खुद उस दुर्गा सप्तशती में देवी महात्म्य में आता है बारंबार कि वो अकेली है। वो बोलती हैं, ये जितने सारे गॉडेसेस देवी तुम देख रहे हो ये सब मेरे ही अंश है, मुझसे बाहर आई हैं और फिर मुझ में मिलित हो जाएंगी वो। तो हम सब कुछ उन्हीं के अंदर ही है। सारी एग्जिस्टेंस, केवल सारी देवियाँ नहीं, देवताएं नहीं, लेकिन पूरी की पूरी जो सृष्टि है सभी उनका उदर में है, सभी उन्हीं का ही पार्ट है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और माँ अपनी ही है। माँ और हमारे बीच में कोई दूरत्व तो नहीं है। और दूरत्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी कहाँ है? अपने अंदर ही है। माँ हमारे अंदर विराजमान है। जैसे देवता विराजमान है, माँ भी हमारे बीच में ही विराजमान है। और इतना सुंदर रूप है, विध्वंसकारिणी होने के बावजूद भी पर्पस के लिए, किसी कारण के लिए उन्होंने उस संहार मूर्ति धारण की थी। लेकिन माँ जस्ट लाइक अदर मदर्स, सो लविंग, ऑल एनकम्पासिंग, सारे उनके अंदर ही है, वो कोई उनसे अलग नहीं है। और वो बनाकर, जैसे वो मकड़ी जाल बनाकर उसी के अंदर रहती है और अपने आप को सब निगल लेती है, ठीक उसी तरह माँ भी ऐसे ही करती है कि सबको बनाती है और बनाने के बाद अंतर्गत फिर अपने अंदर सबको ले लेती है। और ऐसे ही एक मदर, वॉरियर मदर को हमको ज़रूरत है, जो अत्यंत लविंग, एफेक्शनेट होने के बावजूद भी संतानों के भलाई के लिए वो एक संहार मूर्ति भी धारण कर सकती है। ऐसे माँ हमको चाहिए। किसी ने प्रश्न पूछा था किसी से कि ये कैसे हैं, कि हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं इसके विध्वंसकारिणी माँ को। बोले तुम समझते नहीं हो, माँ तुमको बहुत प्यार करती है, बेहद। लेकिन अगर तुमको कोई तकलीफ़ हुई तो माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए
वो इस तरह का रूप ये संहार मूर्ति धारण करती है। ये माँ का रूप है वो अत्यंत सुंदर यौंग इस तरह के दिखाते हैं उनको सभी शास्त्र में, लेकिन वही फिर जब युद्ध क्षेत्र में उतरती है तो भयंकर मूर्ति होती है, जो हम सारे देखते हैं उस दुर्गा सप्तशती में देखते हैं। और माँ को प्राप्त करना सहज नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव एवं अन्य जितने हो चुके हैं सारे साधक, उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है कि माँ को प्राप्त करने के लिए साधना चाहिए, प्रचंड साधना चाहिए। और माँ ठाकुर के जीवन में जानते हैं अपने गला काटने तक ठाकुर आ गए थे, लेकिन फिर क्या देखा उन्होंने, वही माँ जो शिव के ऊपर शरीर के ऊपर तांडव करती हैं, ऐसे माँ जब उनको आई उनके पास किस रूप में आई, अत्यंत प्रेममयी के रूप में आई है। सारे उनका गाइडेंस, उनका प्रोटेक्शन, उनका केयरिंग शेयरिंग, जो भी एक माँ का कर्तव्य है अब सभी उन्होंने निभाया है। तो लेकिन उनको प्राप्तव्य तभी हो सकती हैं वो जबकि हम ठीक ठीक साधना भक्तों के द्वारा की जाती है। और शी इज़ ओपन टू ऑल, सभी के लिए, कोई भी साधना करे माँ को प्राप्त कर सकता है। तो उनको जैसे ठाकुर ने और हम लोगों ने वो तारापीठ में भी देखे हैं, और कमलाकांत, ये राम प्रसाद, सभी ने अपने जीवन में दिखाया है कैसे माँ के साथ कितना तादात्म्य उनकी है, कितनी निकटता उनकी है। तो ये जो स्नेह प्यार मोहब्बत सभी होने के बाद भी माँ को हमको समय समय पर इस तरह का रूप धारण करती है, तो हम अपने साधना के द्वारा कर सकते हैं। तो ये माँ के बारे में थोड़ी सी वो जो दुर्गा सप्तशती में जो है कैसे उन्होंने संहार मूर्ति धारण की, कैसे उन्होंने सारे राक्षस को ये किया है, और 3 रूप में माँ ने काम किया है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। ये तीनों रूप में उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग चैप्टर, जो 13 चैप्टर्स 13 अध्याय है उस दुर्गा सप्तशती में, उसमें कुछ चैप्टर्स में माँ को महाकाली के रूप में दिखाया गया, कहीं माँ महासरस्वती और कहाँ महालक्ष्मी। तो अलग अलग समय में अलग अलग रूप में उन्होंने किया है विध्वंस। और क्या सुंदर उसके डिस्क्रिप्शन, क्या सुंदर एक्सप्लेनेशन है, तो उसको पढ़ने के लायक है वो ग्रंथ जो है। अभी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे जो हमारी जो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के में शॉर्ट में अत्यंत संक्षेप में उसका आध्यात्मिक पक्ष जो है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। रिसेंटली अभी मैंने वीडियो, बहुत सुंदर वीडियो सुना किसी स्वामी जी का है, तो उसी के आधार पर मैं इसको हिंदी में, वो इंग्लिश में था। बोलते कि नवरात्रि, ये नवरात्रि जो है, दिस आर 9 डार्क नाइट्स ऑफ द सोल, आत्मा के लिए 9 काली रात्रि हैं ये। और ये रात में, रात के बाद दिन आता है, लेकिन ये रात को काटना ये डिफ़िकल्ट है, साधना के द्वारा होता है। उसमें जो 9 रात्रि जो है उसको कहते हैं 9 डार्क नाइट्स ऑफ द सोल। उससे पहला जो 6 रात्रि है ये हमारे प्रयास के द्वारा, हमारे साधना के द्वारा उसको प्राप्त कर उसको काट सकते हैं रात, फिर दिन आएगा। लेकिन जो अंतिम 3 रात है उसके लिए माँ का आशीर्वाद चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है। माँ अगर प्रपिशिएट होगी, माँ को ठीक ठीक पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो जाके माँ आशीर्वाद देती है। तो पहला मैं एक एक करके बोलता हूँ। पहला रात्रि है तमस की, तमस अंधकार। और तमस मतलब हमारे जो निस्तेजता, तेज नहीं है कुछ भी अंदर, तो ये चलेगा नहीं। हमारे साधना के द्वारा हमको उसको, ये तमस को हटाने का है। सोना कम, साधना ज़्यादा, तो उसमें ही प्रवृत्त होना हमको साधना में। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे 4 घंटा से अगर ज़्यादा कोई सोता है साधक, वो कोई बीमार का शिकार है। तो उसके इतने ही कम सोना चाहिए। और थ्रू आउट एक्टिव अपने दैनंदिन जीवन के साथ साथ भी साधना में भी प्रवृत्त होना चाहिए। और तमस का जो रात कटता है तो हमको निरंतर स्मरण आता है। पहले माँ का, पहले भगवान का स्मरण नहीं होता है, लेकिन जब तमस कट जाता है तो माँ का स्मरण, निरंतर स्मरण उसको कहते हैं। ये फर्स्ट नाइट। सेकेंड नाइट होता है द्वेष का। द्वेष मतलब आपस में जो तानातानी होती है, दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती है, दुर्भावना रहती है वो द्वेष। तो लेकिन उसके लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा। उस द्वेष को हटाने के लिए राग द्वेष से अलग रहना, ये विभिन्न युगों में हमको हमारे लोगों ने बताया है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं, भगवान श्री राम बोले हैं, विभिन्न समय में द्वेष नहीं है,
विद्वेष रहना नहीं चाहिए। हिंसा का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है द्वेष है। द्वेष जो कट जाएगा तो हमारे क्या जीवन में आएगा? सद्भावना आएगा। तो दुर्भावना से सद्भावना आएगी, और सद्भावना में कंस्टेंट प्रेयर। किसके लिए? सभी के लिए, क्योंकि सभी के प्रति भावनाएं हमारी अच्छी है, तो सभी के प्रति प्रेयर, प्रार्थना, सभी ब्लेसिंग्स टू ऑल। फिर हमारे पराये नहीं हैं, सब अपने हो जाते हैं। दिस इज सेकेंड नाइट, द्वेष। थर्ड नाइट है ममकार, मेरा, ये सबको मेरा है। हम जानते हैं इसमें संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ माँ का है, सब कुछ भगवान का है। तो ममकार उसमें हट जाना चाहिए। ये अहंकार बाद में आएगा। अहंकार ममकार में थोड़ा फर्क है। अहंकार मेरा, मैं बड़ा हूँ, ये भावना है। ममकार ये मेरा है, एक पॉजिटिव टेंडेंसी, सब कुछ मेरा है, ये भावना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं मेरा कुछ इसमें है ही नहीं। तो ममकार जब हट जाता है, जो धीरे धीरे हमारे साधना के द्वारा सब, फिर बताऊं, पहले 6 रात जो काटने के लिए साधना हमारी अपनी चाहिए। तो ममकार जो कट जाएगा, फिर हमारे सरलता आ जाएगी, आर्जव, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वक्रता नहीं, कुटिलता जीवन में नहीं। तो ये थर्ड नाइट ममकार। फोर्थ नाइट होता है भोगेच्छा, इच्छा, भोग करने की इच्छा। समझे, बहुत सारे चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आई एंजॉय। हमारे इंद्रिय गोचर जो वस्तु हैं, सब कुछ भोग करने की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 इंद्रियों का जो विषय वस्तु है, उसको भोग करने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, पर उसको खत्म करना है। वो अपवित्र भाव है। भोगेच्छा मतलब अपवित्र भाव है। जहाँ इंद्रियों के दास हो गए हैं, मन के दास हो गए हैं, वो हमारे मालिक हो गए हैं, तो दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। तो भोगेच्छा को हमको खत्म करना पड़ेगा। दिस इज द फोर्थ नाइट। उसमें क्या आएगी? पवित्रता आएगी, परम पवित्रता। और 2 टाइप का सुख, दम सुख और शम सुख। दम मतलब इंद्रिय निग्रह। जब इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, देखेंगे भले हमको सामान न मिले, लेकिन आनंद भरपूर है, क्योंकि वो साधना के आनंद हो जाता है। और दम सम सुख मतलब मन का कंट्रोल। तो मन और इंद्रियां जिसके बस में हम लोग हैं, उसके जो कंट्रोल हो जाता है, तो सम सुख और दम सुख और पवित्रता। ये चौथा नाइट था। पांचवी रात्रि जो है वो है अहंकार। पहले ममकार बोला मैंने, यह अहंकार है। अहंकार में बड़ा हूँ, यह बड़ा है कौन? सभी जब हम भगवान के संतानें हैं, सारे हमारे भाई बहन हैं, तो बड़ा छोटा की कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो अहंकार एक बहुत बड़ा शत्रु हमारा है। रामकृष्ण देव कहते थे कि अहंकार सभी जा सकता है, ये अहंकार जाने का नहीं। तो जो हैं, मैं जिसको कच्चा आमी बोलते हैं, काचा आमी, तो अगर हैं तो प्रभु का दास में होकर रहे, बालक में होकर रहे, संतान के में वात्सल्य भाव रहे। तो ये भावनाएं, अहंकार हट जाना चाहिए। तो फिर क्या आएगा? विनम्रता, अनम्र स्वभाव, ह्यूमिलिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी। और उसमें क्या होता है? उसमें कि सेंटली, माने जैसे साधु संत लोग होते हैं, बहुत जो पहुँचे हुए संत जो होते हैं, उनकी भावना ऐसी होती है। अकर्तव्य तो भोक्तृत्व, कर्तृत्व चला जाता है, भोक्तृत्व चला जाता है, सब चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। सारी दुनिया को एम्ब्रेस, गले लगाने के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं। छठा रात्र है अज्ञान। अहंकार 5वां था, अज्ञान। फिर ज्ञान की, वो भी हमारे साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवत संबंध, अज्ञान से जो अंतर्गत्वा प्राप्ति क्या होती है? ये हमको भगवत संबंध और शुद्ध भक्ति। फिर भगवान का सारे एंजॉय करते हैं, सारी दुनिया अपना है। देन एक पहले परिचय होता है। परिचय से फिर क्या होता है कि संबंध स्थापित होती है, और अज्ञान का जो वेल, एक आवरण हमारे पर, वो हट जाता है। और 7वां, 8वां और 9वां, 7वां है मोहरात्रि, 8वां है कालरात्रि, और 9वां है 9th है महारात्रि। ये तीनों रात्रि जो है, ये माँ की आशीर्वाद से कटता है। इसलिए हम लोग उड़ीसा बंगाल में उस एरिया में 3 दिन की पूजा करते हैं। पहला 6 दिन माँ की पूजा ऐसे ही खाली फॉर्मेलिटी होती है। 7वीं पूजा, 8वीं पूजा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, जो 3 पूजा, ये मोहरात्रि काटने के लिए, कालरात्रि काटने के लिए और महारात्रि को काटने के लिए है। तो ये सारे अज्ञान सारे समाप्त हो जाता है। फिर अब प्रकृति के बंधन में नहीं रहते हैं। अदरवाइज हमेशा प्रकृति के अंदर हम लोग हैं, लेकिन जब ये तीनों रात्रि कट जाता है धीरे धीरे, तो हम प्रकृति के बस में नहीं रहते हैं। फिर वे आर फ्री, एब्सोल्यूट फ्रीडम। फिर माँ के साथ ये है, तो उन्हीं के साथ संबंध स्थापित करके माँ के ही आशीर्वाद से हमारा जीवन खूब सुंदर चलता है।
तो पूरा पूर्ण रूपेण हम लोग फ्री हो जाते हैं, ये तीनों जो कट जाता है। अत्यंत संक्षिप्त में ये बातें हमने कही, तो पुनः बता दूं। तमस, द्वेष, ममकार, भोगेच्छा, अहंकार, अज्ञान, मोहरात्रि, कालरात्रि और महारात्रि, ये 9 रात्रि जो कट जाता है, प्रत्येक के बाद एक दिन आता है। मैं बताया ना, जब ये कट जाता है तो हमको एक दिवाला, पुनः रात्रि, पुनः दिवा। दिवा मतलब हमारे अचीवमेंट्स उस तपस्या के कारण से। तो अब 9 रात जो कट गया, ये सब सिंबॉलिक है। रात तो रहेगा जो फिजिकल जो हमारा रहता है, लेकिन हमारा सोल के लिए, आत्मा के लिए और अंधकार नहीं रहा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भगवान की लीला सब जो हमारी ख़त्म हो गया है, भगवान की लीला चलेगा हमारे ऊपर, फिर हमारी कोई तकलीफ नहीं है। तो आज बहुत ही सुंदर दिन, अष्टमी का दिन है। तो माँ के ऊपर थोड़ा सा समय की नहीं कमी नहीं है, 15 मिनट में समाप्त करना था हमको, इसलिए मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। पुनः ध्यान रखें कि सब कुछ माँ है, शक्ति स्वरूपा वही है। शक्ति और तुष्टि, पुष्टि उस देवी सब उसमें है, सूक्त महात्म्य में है विभिन्न प्रकार से। फिलहाल में मातृ रूप और शक्ति रूप ये दोनों हमने लिया है, जिसके साथ मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। भगवान ने माँ की चरणों में, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा जी, स्वामी जी और जननी, जगत जननी माँ दुर्गा आप सबको आशीर्वाद करें और आप साधना में प्रवृत्त हों एवं सक्सेसफुल हों। इसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।